सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन ट्रिकी कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखा होगा। प्यारे बच्चों, लोको पायलट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने 3 प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 1, कम समय लग रहा है आपको, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 2, जोन सेलेक्ट करने के बाद मेरिट से डर लग रहा है। नंबर 3, मैथ रीजनिंग में आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। बच्चों, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क क्या होता है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस में कैसे कराने वाला हूं। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 45 है, इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। मैथ रीजनिंग में यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो 80 से 90% मैथ की गारंटी मैं लेता हूं आपका रेलवे लोको पायलट का एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ को, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए। चलो देखिएगा स्मार्ट वर्क क्या होता है। हमारे सामने क्वेश्चन है 17 गुना 29 बराबर दिया हुआ है 493, तो 170 गुना 0.029 क्या होगा। हमेशा आपको जब सेम डिजिट देता है ना, देखो 17 से 170 लिखा, 29 से 0.029 लिखा, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो 493 की फॉर्म में ही आएगा। क्या आएगा जी? 493 की फॉर्म में आएगा। फिक्स है जी, बिल्कुल। अब जोड़ घटा गुना भाग और काउंटिंग वाला गेम चलेगा आपका। यदि आपसे आती है तो देखो बिना सोल्व की ही आंसर आएगा। अब ये देखिएगा यहां पर क्या हुआ है बच्चों, 17 से 170 हुआ, एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ाई, ठीक है जी। अब 29 से क्या हुआ, 0.029, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला आपका राइट आंसर होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला कौन सा आंसर है जी? 4.93, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मैं आपको इसी पैटर्न पर आधारित सोल्व कराऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका 46 है, 27,225 का वर्गमूल क्या है, मतलब किसका वर्गमूल है जी ये। चलो जी, वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट की 2 डिजिट को पहले क्लिक करेंगे, 25। अब ये बताइएगा यूनिट डिजिट 5 किसके वर्ग में आएगी? 5 के में आएगी, 5 तो फिक्स है जी। अब जो स्टार्टिंग की आपकी 3 डिजिट है 272। अब ये देखिएगा 272 जो है किसके वर्ग के बीच में आता है सर? 16 का कितना होता है? 256, ठीक है जी। 16 का 256 और 17 किसका होता है? 17 क्या होता है जी? 289। हमेशा जो पहली डिजिट होगी वो तो जू की तू लिखेंगे 16, और यूनिट डिजिट क्या आएगी? जब लास्ट में 5 है तो 5 आएगी। किसका है जी ये आपका? सर 165 का वर्ग है। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, न कि हार्ड वर्क। ओके है जी। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं आपको, इसमें हवा हवाई में नहीं काम करना बच्चों, कंप्लीट मैथ में आपको इसी प्रकार सोल्व कराने वाला हूं। देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखो और क्वेश्चन डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन सोल्व करना सीखिए। यदि आपका मैथ थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार में आपके 25 के 25 चैप्टरों को कवर कराया है ट्रिकी अप्रोच के साथ। टीसीएस कंपनी द्वारा लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन को 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में सोल्व कराया है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को। एक बार जाकर आप उन क्लास को देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। जो मेन चैप्टर है ना, लगभग 10 से 12 चैप्टर, उन क्वेश्चनों को कवर कर लेना जी। 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56, रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद 15% के लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? 100% बराबर 6600, 115 की वैल्यू, वो आपको नहीं पैटर्न अपनाना है। हमें ये पता है, जो स्टूडेंट मेरी मैथ की क्लास देख रहे हैं, 15% को हम क्या लिखते हैं बच्चों? 3/20 लिखते हैं। अब एक बार बताओ, 20 का मान कितना दिया है? 66। 20 बराबर मुझे दिया है 66, इसका मतलब 1 का मान कितना? 3.33। जब 20 में 3 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, 23 की गुना कर देना जी इसमें। 23 की गुना 3.33 में जब करोगे 75.9 आपका राइट आंसर होगा। बताओ कैलकुलेशन है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है जी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है आपको। फिर बताइएगा, देखिए 40 से 45 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे यदि आप इस पैटर्न पर आप अपनी प्रैक्टिस करके चलेंगे। कुछ बच्चों के मन में ये होगा, सर इतनी स्पीड में बनाऊंगा आपकी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते चले मेरे साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि संख्या x 4 4 4 1 11 द्वारा विभाजित है। अब बच्चों 11 का विभाजन का नियम क्या कहता है? क्या कहता है जी? जो आपके समय और विषम इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। देखिएगा x प्लस 4 प्लस 1, ठीक है जी, माइनस फिर आपका 4 प्लस 4, ओके है जी। देखिएगा डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे। अब हमारे सामने क्या है बच्चों?
चार चार कितने हुए हैं आपके, ये तो सर 8 हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, बराबर 0 लेकर आना है। अब 8 मेरे पास राइट साइड में है, लेफ्ट में है 5। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखूं कि 0 आ जाए, सर इधर 8 है तो इधर 5 है, तो सर इधर 3 रखना पड़ेगा x के स्थान पर। 8 - 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आएगी। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों को मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं। प्रैक्टिस देख लीजिएगा। आरआरबी जेई का पेपर हो, आपका लोगो पायलट का हो, एनटीपीसी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए क्रम में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। साथ के साथ मैं आपको ऑनलाइन टाइम भी दिखाऊंगा कि कितने समय में हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। हवा हवाई में कोई काम नहीं करने, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाते हुए साथ के साथ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए क्रम में लुप्त संख्या का चयन करें। दिए गए क्रम में लुप्त संख्या का चयन करें। देखिएगा बच्चों क्या लॉजिक लगाया हुआ है, 1 गुना 2 हुआ, 2 तिया 6 हुआ। देखो पहले 2 गुना फिर 3 गुना, अब 4 गुना करके देखो, 6 चौक 24। अगर यहाँ 24 है तो ये 5 गुना भी 120 आना चाहिए, 24 पंजे 120, 24 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका होने वाला है। जो आपके साइंस और जीके के क्वेश्चन होंगे उनको मैं ट्रिक के साथ आपको कवर कराऊंगा। एक बात आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, मंडे से आपकी ऑल पोस्ट जीके टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ स्टार्ट हो रही है। आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए वो सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाली है। उस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद कोई बुक, कोई नोट्स या कोई अलग से क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं होने की। क्वेश्चन नंबर 3, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, डायग्राम साइड में ना बना लेना। देखिएगा पर्सन चिन्ह की जगह सही आकृति चुने। अच्छा जी, हमें ये दिखाई दे रहा है सभी में ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा टेपर टी कौन से में है, क्योंकि रीजनिंग के आंसर तो बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं राइट आंसर में हूं, सिर्फ यही तो पकड़ना आना चाहिए, ठीक है जी। यही मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो सकता है क्या, सर ये लाइन दूसरी साइड है, ये गलत है, ये तो मतलब ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चों के सामने प्रॉब्लम आएगी, आपने डी आपका राइट आंसर है, जल्दबाजी में आप ऑप्शन नंबर 4 क्लिक कर दोगे। लगभग 6-7 जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, होता क्या है रीजनिंग में और मैथ में आप क्वेश्चन सोल्व करके आते हो, जब आंसर की आती है आगे चेक करते हो 5 क्वेश्चन गलत, 6 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन गलत, वो इस वजह से ही होते हैं बच्चों, क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन 4 मत लगा देना डी के चक्कर में, वहां पर डी ये देखना कौन से नंबर पर है, सर डी नंबर 1 पर है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पहिए का व्यास कितना है 84, पहिए की परिधि क्या होगी बच्चों, पाई डी कितना होगा बच्चों, है आपका 22/7 गुना 84, 22/7 गुना 84, इसे कट करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, 22 गुना 12 कितना होता है 264। क्लियर है जी, यहां तक से क्लियर है। तो चक्रों की संख्या बतानी है, 792 मीटर था जी, गुना 100/264। जब इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 300, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्किप करके चलेंगे, आप नोट डाउन कर लेना, आपके पास रफ शीट मिलेंगी ऑनलाइन एग्जाम में कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्किप किया है, इसे बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे कम समय में सबसे पहले सेफ स्कोर तक पहुंचना है और उसके बाद फाइनल मेरिट में नंबर गेन करने के लिए दोबारा बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अनुक्रम में उस अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक और परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। बात समझना मेरी बात, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। देखो ठीक पहले एक, बाद में संख्या नहीं। अब आप 2 बार रिपीट करोगे, 2 बार क्या रिपीट करना है, अनुक्रम में उन अक्षर से पहले एक, बाद में संख्या नहीं, अक्षर से पहले एक, बाद में संख्या नहीं। देखिएगा चलो, अक्षर से पहले एक, बाद में संख्या नहीं है, जिनके ठीक पहले एक चिन्ह। अच्छा जी, ठीक पहले एक चिन्ह परंतु बाद में संख्या नहीं है, ठीक पहले एक चिन्ह आपका, बाद में संख्या नहीं, एक तो आपका एम हुआ, ठीक पहले चिन्ह बाद में एक संख्या नहीं है। ठीक है जी, फिर आपका एक ए हुआ, बाद में संख्या है, बाद में संख्या है। ठीक है जी, बाद में संख्या है, बाद में संख्या है, बाद में चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका 2 होगा, एम और ए। ये प्रैक्टिस का गेम है मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति का लेवल एक बार प्रयोग, मतलब 3 समूह एक जैसे, एक आपका लगे, वो आपको बताना है अलग कौन से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहुंचो बच्चों। देखो 1 5 7, 1 5 7, 1 5 7 चकोर, ये आपका
वर्ग के अंदर डबल डायग्राम है क्रॉस वाला, लॉजिक सही लग रहा है। 3 2 3 9, दो त्रिभुज के अंदर आपका वर्ग है 2 3, ये त्रिभुज नहीं है, इसका लॉजिक फेल हो चुका। अब 2 6 9 चेक करूंगा क्योंकि 1 5 7 चेक कर चुका हूं मैं। 2 6 9, 2 6 9, त्रिभुज के अंदर आकृति है, यही आपका राइट आंसर होगा। बस इतना ही आपको चेक करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो समय मात्र 10 मिनट हुई है, क्वेश्चन हमारे लगभग 10 हो चुके हैं, जिसमें कि मैथ के क्वेश्चन आपके लगभग 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, BaCl2 में के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निम्नलिखित निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको भी स्किप करके चलेंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। कूलाम का नियम क्या कहलाता है? कूलाम का नियम हुआ आपका, ठीक है जी, एक आपका गतिज ऊर्जा का हुआ, एक आपका स्थिति ऊर्जा का हुआ, ठीक है जी, V इक्वल टू IR हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वैल्यू पुट करनी है जी, और छोटे भी क्वेश्चन बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली कूलाम के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से भारत में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराव और अटलांटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये कर सकता है जी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों के में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों, इसमें समांतर श्रेणी में पहला पद निकालने के लिए क्या होता है बच्चों? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, यहाँ पर a क्या होता है बच्चों? पहला पद। फर्स्ट पद हमारा क्या है? 129। वैल्यू पुट खुद करना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है जी, डी बराबर सार्वंतर होगा 129 में से 120 घटा के कितना बचेगा आपका? -9। ठीक है जी, n बराबर कितना होगा? n बराबर निकालना है आपको। ठीक है जी, डायरेक्ट इसी से उठाता हूँ ऑप्शन नंबर ए से। n बराबर 14। वैल्यू ठीक आई तो अच्छी बात है, अन्यथा चेंज कर दूंगा। जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे लास्ट में आपके पास 21 आएगा। क्या आएगा जी? 21। वैल्यू पुट करके देख लेना, 21 आएगा। ठीक है जी, इसलिए 16वां पद ऋणात्मक है। 16वां पद राइट आंसर आएगा। वैल्यू पुट करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सोल्व करा दूंगा शॉर्ट वीडियो के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन से होते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वाहनों की हेडलाइट में दर्पण बताना है बच्चों। यदि आपसे हेडलाइट पूछा जाता है तब आपको राइट आंसर लगाना है अवतल दर्पण। यदि आपको साइड मिरर, जो वाहनों पर साइड मिरर होते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल। सर याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। चलो अब एक बार बताओ, जो साइड मिरर होता है उसमें हमें उत्तर मिलता है कि पीछे क्या आ रहा है, बाइक आ रही है, बस आ रही है, कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, क्या मिलता है? उत्तर। इसलिए उत्तर मिलता है तो उत्तल दर्पण। और भाई साहब आपका हेडलाइट है उसमें तो आपका उत्तल होगा ही, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवतल दर्पण। यदि पूछे साइड मिरर का तो अब उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 1 होता है। लिथियम ऑप्शन में है 7 होता है। सारे ऑप्शन काटने भी आने चाहिए। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है आपका। ठीक है जी, और आपका हीलियम का कितना होता है? 4। आपकी इससे पहले बच्चों में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान पिछले 10 वर्षों के टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ सभी एग्जाम में पूछे गए रेलवे के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर उनको अच्छे से कवर कर लेना। साथ के साथ आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की डेट और शिफ्ट वाइज साइंस की क्लास आपकी शाम को 6 बजे पर डे में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको अच्छे से कवर करते चलना। मंडे से आपकी एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई सभी एग्जाम के लिए जीके की सुपर क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस सिर्फ आप प्रैक्टिस करते चले। क्वेश्चन नंबर 16 याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 16, ए अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है। चलो जी, जैसे जैसे कहते हैं लिखते चलेंगे। ए बराबर 8 दिन कर रहे हैं, बी 12, बी बराबर कितने में कर रहे हैं जी? 12। चलो जी आगे बढ़े। ठीक है जी, सी के साथ मिलकर में उसे 4 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4। एलसीएम लेंगे 12 8 4 का, सबसे बड़ी संख्या 12 का मल्टीप्लायर
जो सभी संख्या से कट जाए एलसीएम होता है। अब वो डब्बा सा बना के भाग एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर 5 ही क्वेश्चन सोल्व होंगे फिर यदि इसी पैटर्न पे चलो। ठीक है जी, 12 12 एकम 12 क्या 4 से कटता है जी? कटता है। 8 से नहीं कटता, 12 एलसीएम नहीं होने का। 12 दूनी 24 पे पहुंचो। 24 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 12 से तो कटता है। 8 या 24, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 6 चौक 24, 6 आपका इधर आया। ठीक है जी, चलो। ए की इफिशिएंसी 3, बी की 2, ए बी सी की 6। अच्छा देखना, ए की जब 3 है, बी की 2 है, 3 2 5, तीनों की 6 है, तो सी की कितनी आएगी? 1। पूछा क्या है? डी को अच्छा जी डी भी है 1। देखते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। बच्चों पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। ए बराबर कितना था? 8, बी बराबर कितना था? 12, सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था बच्चों आपका? 4। अब डी भी था इसमें एक। यदि सी और डी, सी प्लस डी बराबर कितना है बच्चों? 15। अब एलसीएम लेंगे। अब जब इसमें 12 वाला तो होने का नहीं, 15 वाला देखते हैं। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 8 से नहीं 60 कटने का, फिर 60 से डायरेक्ट 120 पे जंप करो। 60 से किस पे करोगे? 120 एलसीएम आएगा। देखो ए की इफिशिएंसी कितनी होगी? 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, 15 8 120, 12 दशम 120। ठीक है जी, ये 4 के अकॉर्डिंग 4 या 12 30 आ जाएगा। ये 15 8 120। ठीक है जी, ए की इफिशिएंसी 15, बी की आपकी 10, ए बी सी की 30, सी ओ डी की 8। चलो यहाँ से अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे हम। अब ये बताओ, ए की 15 थी, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको डाउट कभी नहीं हो। ए की हमारी कितनी आई थी? 15 इफिशिएंसी। ए की कितनी है? 15। बी की कितनी थी जी? 10। 15 ए की है, बी की 10 है, 15 10 25, तो टोटल 30 है, तो सी की 5 निकल जाएगी। ठीक है जी, जब सी की 5 इफिशिएंसी निकली, ये हमारी डी की और सी की 8 है, तो डी की कितनी निकल जाएगी? 3। सबकी इफिशिएंसी अलग अलग मेरे पास है, तो डी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? डी की इफिशिएंसी कितनी बच्चों? 3। काम है 120, 120 बटे 3 कितना आता है? 40। कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये बच्चों क्या होता है? शून्य होगा। किसके बराबर होगा? शून्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, तरल क्या निकलता है जी? हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। बच्चों अब एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन एक सिलेंडर के अंदर है तो क्या होगा? या तो उसमें फर्स्ट भी हो सकता है, तरल में रूप में भी हो सकता है, या गैसीय स्थिति में भी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते। राइट आंसर होगा या तो एक या सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कितना हुआ है? समय हुई है बच्चों हमारी 17 मिनट। क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम 24 पे। ऐसे आपको, क्योंकि वहां पे ना ऑनलाइन एग्जाम में आपका टाइमिंग माइनस में जाएगा। मान लिया 18 मिनट हुई है हमारी, आपके पास 60 मिनट है, 60 मिनट में से -18 होगा ना, वहां पर आपका 42 मिनट लेफ्ट दिखाएगा, फिर 41 मिनट लेफ्ट दिखाएगा। आपका है ना माइंड टाइमर पर भी रहना चाहिए। ठीक है जी, कभी आप सोल्व करते चले और पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, घबराना नहीं है बस। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिकी इतिहास के राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अब्राहम लिंकन। घबराना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, हमें सेव स्कोर तक पहुंचना है, सिलेक्शन चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि स्किप करते हुए घबराना नहीं है। ठीक है जी, और बाद में चेक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्दों को उस क्रम में रखा जाता है कि जिस क्रम में शब्दकोश में दिखाई देते हैं, तो इनमें से अंत में आने वाला शब्द कौन सा होगा? चलो जी देखिएगा, सबसे पहला आपको क्या करना है बच्चों? MAB, देखो MAB सभी में है, थर्ड तक सेम है। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट वाले में E है, सेकंड में L है, फोर्थ में U है, और भाई साहब आपका फिफ्थ में आपका E है। अब ये देखो E 4 डिजिट ELUE। अब इसका मतलब पहले E वाले आएंगे ना। चलो E वाले 2 है, अब 4 डिजिट तक मुझे पता नहीं चल रहा है, फिर मैं 5वीं चेक करूंगा। पहले वाले में L है 5वीं डिजिट, लास्ट वाले में P है। अब ये बताओ L पहले आता है या P पहले आता है? सर L पहले आता है। अच्छा सबसे अंत में बताना ना। चलो बच्चों ये तो स्टार्टिंग के होंगे, अंत में क्या आएगा? L आता है, U आता है जी, बस U वाला ही आपका राइट आंसर होगा। पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग में पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। यदि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने।
चलो जी देखते हैं। सेब था आपका, जिस प्रकार बच्चों फल से सेब से क्या बना जूस, उसी प्रकार बेड से क्या बनेगी ऊन। तो आपका ये ऊन किससे होगी, बेड। बेड कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा माइंड लगाकर ना ऑप्शन लगाते चले। कथन, चलो जी कथन, सभी नदी पूजनीय है। चलो मैं आपको थोड़ा आपको समझाऊंगा अभी। पहले मान लिया सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन ही आया, भारत दिल्ली, क्वेश्चन आता है भारत दिल्ली सहारनपुर, तब आपका डायग्राम क्या होगा बच्चों। ये आपका पूरा भारत हुआ, भारत के अंदर सॉरी दिल्ली के स्थान पर यूपी लिखे, दिल्ली के स्थान पर यूपी, भारत के अंदर यूपी, यूपी के अंदर सहारनपुर वाला डायग्राम होगा। जब सभी आते हैं वो अंदर आता है, और जब कुछ आता है तो वो बाहर हाफ आता है। चलो सभी नदियां पूजनीय है, आप नदियां बनाएंगे, नदी, ये सभी नदियां जो है पूजनीय है जी। पूजनीय को सिर्फ पू लिखेंगे, समझना है अब आपको। सभी देवता पूजनीय है, अब सभी देवता पूजनीय है जी, सभी देवता पूजनीय है। ये लो जी, ये आपके सभी देवता हो गए। पूछा गया निष्कर्ष, सभी देवता नदियां देवता है, सभी नदियां देवता हो सकती है क्या, ना जी, कुछ हो सकता था। सभी देवता नदियां हैं, ये भी आपका गलत, दोनों आपके गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न तो फर्स्ट न तो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की अंतःस्रावित ग्रंथियां नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा जी, यकृत। साइंस वाली क्लास बच्चों अच्छे से कवर कर लेना, मैक्सिमम आपको लोगो पायलट टेक्नीशियन में साइंस ही देखने को मिलेगी। जेई वाले भी एग्जाम में साइंस देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन वाले एग्जाम में साइंस देखने को मिलेगी, एनटीपीसी वाले में क्या होगा बच्चों, साइंस के स्थान पर जीके जीएस ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए समूह में विषम आकृति बताइए। चलो देखिएगा दो जी, क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए समूह में विषम आकृति बच्चों क्या है, छायांकित करने की दृष्टि से ना बच्चों ए है, क्योंकि ये यदि देखें ये क्रॉस मारा है, कौन सा होगा जी, छायांकित करने की स्थिति में क्या है बच्चों, ए होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिथ है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिस्मिथ। इसे ना बच्चों मेटालाइड नामक जो तत्व होता है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और पोलोनियम है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, स्थायी उत्कों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है, इसे बोलते हैं विभेदन। परिभाषा देखो डायरेक्ट पूछ रहे हैं 2-3 क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए प्लस बना के क्वेश्चन सोल्व करें डायरेक्ट। प्लस का निशान बनाया, एक साइड पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे जैसे बोलता है पेन चेंज करेंगे जिससे कि आपको अलग ही दिखाई दे कि मैं क्या कैसे सोल्व कर रहा हूँ। हवाई में सोल्व नहीं करा रहा हूँ बच्चों मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स ने अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकला, ये इसका घर हुआ, पश्चिम की ओर जिधर भी जाता है एरो लगा के आपको मैं शो करूंगा। पश्चिम की ओर निकला, उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद बच्चों, इसी दिशा में कितने किलोमीटर चलाने के बाद 100 किलोमीटर, चलो ये 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली। किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया जी। दाएं मुड़ने के बाद क्या हुआ, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यहाँ पर 100 है जी आपका ये। चलो आगे बढ़े, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं साइड मुड़ गया जी। चलो फिर 50 मीटर गाड़ी चलाई, किलोमीटर 50 चला ली भी। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष एक्स की दिशा में है बच्चों, फिलहाल एक्स इस साइड जा रहे हैं। उत्तर में तो वैसे तो उत्तर पश्चिम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या डबल दे रहा है, सिंगल दे रहा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में आप सोल्व करोगे यदि इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 28, तापकीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है, क्या करता है जी, ऑप्शन नंबर 4 N2O और H2O। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरेनियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा लीना के। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, लीना के 8 के 8 याद कर लेना, लीना के। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है, यह मुंबई और किस शहर से जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद। बच्चों इतनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो स्टूडेंट सीबीटी फर्स्ट में ही छट जाएगा भाई साहब, उसके हाथ से बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। हमें सीबीटी फर्स्ट में नहीं छटना है,
हमारा चाहे जो हमने जोन सेलेक्ट किया है, जो हमारा बोर्ड है, चाहे जितना मर्जी डेंजर हो, जितना मर्जी मीडियम हो, जितना मर्जी आपका ग्रीन लेवल में हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तैयारी ही इस लेवल की करके चलेंगे। यदि आपका चंडीगढ़ बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है, तब भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है जी, निम्न में से किसका शांत दशमलव से में प्राप्त होगा। बच्चों इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव से प्राप्त होगा, भाग करके पॉइंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, 9/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, क्योंकि ये पावर के रूप में डायरेक्ट आएगा। ठीक है जी, इसे काट के क्या लिख सकते हैं, 9 1 9 9 चौक 36, देखना 2 की पावर 2 आ रहा है, शांत है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित त्रिभुजों की संख्या। मैं आपको ट्रिक बताइए, ये कितना त्रिभुज है, सिंगल। यदि इसमें एक लाइन खींच देता हूं तो 1 2 इनको जोड़ते हैं, 1 + 2 = 3 त्रिभुज होते हैं इस वाली आकृति में। देखो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बच्चों, 3 त्रिभुज आपके होंगे। चलो काउंटिंग करते हैं, देखिएगा 1 2 3 तो ये आपके हुए, 3 ये हुए, 3 दूनी 6, 3 आपके ये हुए, 3 तिया 9 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 के बाद आपका 3 ये हुए, 9 3 12 हुए आपके। 12 के बाद सिंगल हमारे हो चुके, 12 के बाद 1 13, 1 14, 1 15 और 1 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखने में बहुत बड़ा है, 5 सेकंड में आंसर दूंगा इसका मैं, सिर्फ पैटर्न समझ लो, 5 सेकंड में देखते ही सोल्व करोगे बिना सोल्यूशन के। देखो जी, आपको क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आंखों में क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। कुल संख्या बतानी है किनकी, जो क्रिकेटर है, मतलब आपका इस वाली आकृति में वो नंबरिंग होनी चाहिए, या वो आपकी अक्सर होना चाहिए। फुटबॉल इस वाले कॉलम इस वाले में भी होना चाहिए, दोनों खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं का मतलब इस यहाँ तक इसमें वो आपका नहीं होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन कौन सा है जी, सर दोनों में कॉमन वी है, क्या है जी, वी, यही तो राइट आंसर है, यही तो प्रैक्टिस होती है। बताओ सोल्व किया है क्या। यदि मैं पूछ लेता इस क्वेश्चन में उन खिलाड़ियों की संख्या बताओ जो कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं, तो तीनों डायग्राम में कॉमन क्या था, एस, तब राइट आंसर आपका आता एस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु जमसेपा। क्वेश्चन नंबर 35, रिहान की मां की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, रिहान किस रूप से विहान से संबंधित है। चलो जैसे जैसे कहता है, ये आपका है ना, रिहान जो है विहान की मां, ये आपका विहान हुआ, कोई विहान की मां आपकी ये रिहान जो है विहान की मां की ये बहन है, बहन बराबर में आएगी, विहान की बहन के पिता मतलब नाना, ये आपके पिता है, पिता के इकलौते बेटे मतलब वो उसका मम्मा हुआ का बेटा है। रिहान किस रूप से विहान से संबंधित है। राइट आंसर होगा बच्चों चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, ममेरा भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। प्यारे बच्चों हमारी देखो 28 मिनट हुए हैं, क्वेश्चन में आपके 40 अटैम्प्ट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एस राजमौली। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए सही दर्पण। बच्चों दर्पण में हमेशा आंसर लास्ट से स्टार्ट होता है। अब ये बताओ लास्ट से स्टार्ट होगा, ऑप्शन 4 हो रहा है क्या, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 3 है, ये हो रहा है क्या, ऑप्शन 3 जी हो रहा है। ऑप्शन 2 डायरेक्ट 2 लिख दिया, उल्टा नहीं है, ये भी गलत। इसमें वाटर इमेज बना दी, ये भी गलत। राइट आंसर क्या बचा, गुरुजी आप तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल छोड़ देते हो, छोड़ता नहीं छूटता है यदि इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहता है जी, देखिएगा ध्यानपूर्वक, दिए गए प्रश्न पर। चलो जी, इसने क्या कहा है, कथन पर्याप्त है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। चलो जी, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है भाई, दीवार का रंग है और चमकीला है, उससे कलर थोड़ा बता दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 में न 2 ही पर्याप्त है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, 39 का फर्स्ट, ये तो ठीक है बच्चों। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये गलत है, गलत बताना था ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40,
टिप्पणी है जी अनुमान है। चलो देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालयों के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश ताजिए। अनुमान क्या लगेगा इसमें, मतलब वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, सीखने से अनुमान क्या लग सकते हैं। वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसमें बच्चों नहीं टिप्पणी न तो फर्स्ट में न सेकंड, ऐसा नहीं है, संभावना सीखने की कहां से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, प्रश्न आकृति में बतानी है कि इसमें कौन से डायग्राम में कौन से ऑप्शन में आकृति बिल्कुल सेम टू सेम बनी है। यदि हम देखें, मुझे ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3, क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है या बच्चों या ऑप्शन नंबर 4 है, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में। देखिएगा ये सेम है क्या भाई, सेम तो बिल्कुल कट वाला तो आपका नहीं है, उल्टा है, तो सी तो है नहीं। डी में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, ए का कोई मतलब ही नहीं है, तो डी तो बचा, इसमें अलग ही क्लियर है, बिल्कुल सेम बन रही है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी 4 मत लगा देना, बी राइट कलेक्ट कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर डी कौन से नंबर पर है, 2 पर है, तो 2 लगाओगे जिस पर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 CO2। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के गठन के कारण चूने के पानी के दूधियापन को बदल देती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43, देखो कैसे सोल्व करेंगे। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात, ये आपकी नानी है ये आपकी लीलू है, अनुपात है 4:3। आगे बढ़े, यदि लीलू की लंबाई 1.2 है, चलो ये कितना गुना है, 0.4 गुना, तो 0.4 की गुना दर करो 1.6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44, 1560 रुपए की धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि, बांट देंगे जी, ए रेशो बनाना आना चाहिए, बी सी। यदि आपके मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको मैथ से डर लगता है, रेलवे जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं आपकी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, एक बार उन क्लास को देखते चलना। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कवर कर लेना। TCS कंपनी का निचोड़ है जी वो सभी एग्जाम का, उससे बाहर सिंगल भी क्वेश्चन नहीं जा सकते, चैप्टर वाइज कवर कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है जी। चलो जी, 3 में बांटनी थी। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। बच्चों मान लिया बी को जो मिल रहा है 100, तो इसे कितने मिल रहे हैं 50, और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। ये 20 है तो उसको मतलब वो मिल जाएगा 500, कोई दिक्कत, 0 से 0 0, ये वो आपका 5 10 और 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दशम 50, 10 2 12 1 13 के रूप में आया, ये 13 रेशो आया, 1 2 10 से रेशो निकल कर आया हमारा, ए बी सी, 1 रेशो 2 रेशो 10, अनुपाती योग कितना होगा 13 रेशो, 13 रेशो बराबर कितना था हमारा 1560, 13 एकम 13, 1 रेशो का मान निकालेंगे, 13 एकम 13 बचे 2, 13 दूनी 26 0, 120 आया जी, 1 का मान गुना कर दो 120 की, जो भी पूछे, बी का पूछा 12 दूनी 24, 240 आपका राइट आंसर। इससे आसान नहीं हो सकता जी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 सोल्व करा चुका हूँ, 46 सोल्व करा चुका हूँ। 47, फरवरी 2015 तक JP मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी CEO कौन है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कल्पना मोरपारिया। क्वेश्चन नंबर 48, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा। बहुत से बच्चे इस रीजनिंग के कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व नहीं करना है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद रिपीट होगा जी डेट, तो 6 जोड़ो 18 में 18 6 24, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 24। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशविहीन वस्तु है। जगमाता प्रकाशहीन, जिसमें प्रकाश नहीं है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चांद। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को क्या करेंगे बच्चों, ABCD त्रिभुज बनाएंगे, ABC, थोड़ा स्पीड से, आसान है, देखिए ABC में AB 8। चलो जी, कौन A का समद्वि भाजन आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है। चलो जी, BC पर D पर मिलता है, जो ये लो, BD 6 BD
बी डी कितनी है 6, चलो जी 6, डी सी 7 7.5 है जी, ये लो जी कोई बात नहीं। तो सी ए बतानी, सी ए कौन सी, ये वाली बतानी आपको, चलो बता देंगे। तो बच्चों क्या हुआ, इसमें क्या होता है आपका इतना पता होगा, ए बी बटे सी ए बराबर बी डी बटे डी सी। ये कितना है 8 बटे सी ए बराबर 6 बटे 7.5, गुना करो 7.5 गुना 8 बटे 6, सोल्व करोगे 10 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका अटलांटिका में स्थित है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है बच्चों। बीमा वाले क्वेश्चन से फॉर्मूले बेस या डायरेक्ट इकाई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा इस टॉपिक को, 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुलाम होगा जी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कम गलनांक और कथनांक। आगे बढ़े, बोर्ड मास का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, चलो जी पहले 12 हटाएंगे, 16 में से 8 जाके बचे आपके 8 भाग 2 है, 8 भाग 2 है, भाग को बटे में कर दूं, बिल्कुल कर दो गुरुजी। ये कितना होगा 1/2, कितना होगा बच्चों ये 8 है ना, ये 8 गुना 1/2, 8 गुना 1/2 गुना 1/3, इधर ये कितना हो जाएगा 60 से 5 को भाग करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 12 लिख देता हूँ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये क्या होगा आपका 38 हमारा इधर बचा हुआ था, 38 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 60 गुना 1/5 गुना ये आपका 16 में था 8 जाके 8 गुना 1/2 गुना 1/3, ये टोटल जब इसे सोल्व करेंगे 38 माइनस यहाँ कितना बचेगा 16 बराबर कितना होगा 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोर्ड सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट वीडियो में बच्चों एक बार उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा, गारंटी में लेता हूँ। यदि आपकी मैथ की तैयारी 5-7 साल की भी है ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। 55 का नंबर क्या है जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री फरवरी 2018 से कौन है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुशील कुमार मोदी। क्वेश्चन 56 में कवर करा चुका हूँ। 57 कथन, भार भी एक प्रकार का बल होता है, उपाय भार की इकाई न्यूटन होती है, भार की इकाई किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर, भार की इकाई न्यूटन होती है, अतः निष्कर्ष एक ही अनुकरण कर रहा है। सेकंड में देखता भी नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58, चलो जी बराबर 20 लेकर आना। बराबर 20 में कैसे लेकर आ सकता हूँ बच्चों, चलो देखता हूँ। 5 + 0 गुना 3, 5 + 0 5 गुना 3 15 माइनस 5, ये आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा, जो आपका गलत हो जाएगा। चलो अगला, 5 + 0 5 में 3 गए बचे कितने 2 की गुना करूंगा 5 में गलत हो जाएगा। 5 माइनस 0 5 प्लस 3 8, 8 गुना 5 8 × 5 = 40, 5 माइनस 0 प्लस देखो जी 5 लिख देता हूँ, 5 माइनस 0 प्लस 3 गुना 5, ये तो है ना, 5 माइनस 0 प्लस 3 गुना 5, ठीक है जी। अब देखिए 5 × 15 प्लस 5 20, ऑप्शन नंबर 30 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया। 59 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्थान और समय। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा दिए गए समय देखते हैं एक बार, 10 मिनट 38 समय हमारे पास, पूरा टाइम करेंगे, 15 क्वेश्चन है कवर कर लेंगे। दिए गए वर्ग में जीवा ए बी को बनाया जाता है, ताकि ये क्या करेंगे बच्चों ए डी, देखिएगा डायरेक्ट सोल्व करें, वैल्यू हमें पता ही है। ए डी कितना है बच्चों, ए डी गुना बी डी बराबर डी ई स्क्वायर, इतना तो आपको पता होगा। ए डी गुना बी डी बराबर डी ई स्क्वायर। चलो यहाँ वैल्यू देखिएगा, ए बी प्लस बी डी गुना बी डी बराबर डी ई स्क्वायर, वैल्यू रखें ए बी का मान कितना 5 प्लस बी डी बराबर 6 स्क्वायर। आगे बढ़े तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, बी डी स्क्वायर प्लस 5 बी डी माइनस 36 बराबर 0। चलो जी बी डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 बी डी माइनस 4 बी डी
-36 बराबर 0, तब इसे बी डी का मान कितना आ जाएगा? इसे पूरा सोल्व करोगे 4 निकल कर आएगा, है क्या? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 61। थोड़ा स्पीड से ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। पूछी था कि 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद की आयु के आधे को योग 20 है, उसकी वर्तमान आयु क्या है? 61 का आपका राइट आंसर। मैं अकॉर्डिंग टू चलता हूँ, ऑप्शन नंबर ही चलूंगा। 24 आसान सा लग रहा है मुझे, 24 ही उठाता हूँ। 24 है, वर्तमान आयु 24 है। पूछी था कि 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष वर्तमान में 24 है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी? 21 का 1/3 कितना होता है? 7, और वर्तमान आयु 22, वर्तमान आयु कितनी? 24 से 2 वर्ष बाद 24 2 26, 26 का आधा, 26 बाद की आयु के आधा, 26 का आधा कितना हो? 13 का योग 20 है, 13 7 20, योग 20 आ गया। सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चों? 1 मीटर में कितने बच्चों? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 बटा कितना होगा जी? 1 बटा 1000 क्या होता है? 0.001 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63। ये को इसके रूम में और इसे इसके रूम में, अच्छा जी, WASP का @ ESTING का परसेंटेज, हार्ड का जेड के रूम में लिखा, तो उसने क्या पूछा है? तो हार्ड का कोड बताना है। हार्ड का क्या लिख रहा है बच्चों? हार्ड को जेड लिख रहा है, डायरेक्ट जेड राइट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, जेड। क्वेश्चन नंबर 64। 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेने वाले रविचंद्र अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जी, डेनिस लिली का। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है? शहर, जनसंख्या, शिक्षित लोग, क्या पूछा है? आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 तक पूर्णांक में लिखो शिक्षित का। चलो जी बना देते हैं। कितने हैं शिक्षित? 150, 250 और 30, ये कितने होते हैं? 430। कुल कितने हैं आपके? 200। कुल कितने हैं? 200, 100, 200, 300, 200 बच्चों, 300, 150 और 120। चलो ये कितना आ जाएगा बटे में आपका? 770। कितना आ जाएगा? 770 गुना 100। जब परसेंटेज निकाल लोगे 55.8, 55.8। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66। चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी। चलो जी, तो चार्ल्स की उम्र 4 गुना उतना थी। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि सीरिया की उम्र का 5 गुना। उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है? चलो जी देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाएंगे। सपोज करो 3rd या 2nd से उठाते हैं, 3rd या 4th से उठाते हैं। मैथ का क्वेश्चन 114 है जी, 114 है। सपोज करो कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। 114 ठीक है जी। चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। चलो जी, उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी। 30 30 60 घटा दो, 4 54। ठीक है जी, 54 में 6 साल का डिफरेंस है। 27 6 घटा दो उसमें 54 में से भी कितना है? 48। एक की 24 होगी, एक की 24 और 6, एक की 30 होगी। देखो क्या कहा, जब उन्होंने शादी पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, 24 दूनी 48, 48 48 96, 8 दूनी 16 उतना था कि जितना कि सीरिया की उम्र का 5 गुना। ये 5 गुना कितना हो रहा है? ये 96 में तो इसका नहीं, 4 गुना 120 होगा। ये चार्ल्स की तो 30 थी, 4 गुना 120 है, इसका 5 गुना 120 आएगा। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब 114 आपका राइट आंसर होगा। कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रैक्टिस करो बस। क्वेश्चन नंबर 67। संबंधित सड़क कार पर चलती है तो समुद्र में क्या चलेगा? 67 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 जहाज। क्वेश्चन नंबर 68। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर की विंध्वंसक है, मतलब तोड़ने वाला है। चलो जी सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? अब बी और डी का क्या बोला? ये कुल मिलाकर 20 है, बिल्डर और विंध्वंसक। अच्छा जी चलो देखिएगा, बी प्लस बी डी, बी थोड़ा नीचे करेंगे, बी प्लस डी, ये आपका 20 हुआ फर्स्ट समीकरण। 1/15 बी माइनस कहता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/10, डी बराबर 1/3। ओके है जी, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। 15 3 का 30,
ऊपर बचा कितना 2b 15 दूनी 30 माइनस 3d बराबर 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2b माइनस 3d बराबर 10, ये सेकंड समीकरण आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सोल्व करेंगे b बराबर 14 और आपका d बराबर 6, तो बिंदुओं की संख्या पूछी 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं, कथन दिया है शतरंज के खेल में 4, कभी नहीं, अक्सर, हमेशा, कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमेशा। आगे बढ़े। 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है, निवेश की गई धनराशि कितनी होगी? चलो जी, P = आई आर लगा ले, PRT लगा देना। P कितना हो जाएगा आपका? P देखिएगा, P दर कितनी 8 गुना 11/100 गुना 4, ये हो जाएगा बेटा 11P 4 दूनी 8, 11P/50। तो क्या बताना है? धनराशि बतानी है निवेशित। तो यहाँ से बच्चों में श्रद्धा निकालने के लिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है P प्लस 11P/50 बराबर कितना दिया? 732। वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61P बराबर 732 गुना 50/61 कर देना, 12 गुना 50 12 पंजे 60 600। राइट आंसर 600 ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े। यदि x की 2 बहनें, ये x है आपका, इसकी 2 बहनें हैं, ये की 2 बहनें y, ये y है और ये z है, और w की माँ, जो w की माँ है y के पिता ये है, y का पिता की बहन यानी कि बुआ हुई मान लिया, तो ये w की माँ है, ये w की माँ है। तो w और z का संबंध बताने हैं, w और z का संबंध बताने हैं बच्चों। फुफेरी बहन होगी, बुआ वाला मैटर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 72 में बच्चों क्या होगा? AD बराबर BC। देखिए क्या कह रहा है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उनके एक दूसरे की बिंदु O पर परिच्छेद। डायग्राम बना देता हूँ, सोल्व अपने आप कर देना वैल्यू पुट करके बच्चों। ये देखना कुछ इस टाइप का कह रहा है, क्या बोल रहा है? ABCD, या आपका A, या आपका B, या आपका C, या D। क्या कहे? AC और BD मिला दो, AC और BD ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब इसे पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आएगा, AO माइनस OC अनुपात OB माइनस OD। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, 2 3 4 क्वेश्चन भी स्किप करके आप 95% एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, क्रम से दी गई आकृतियों में भिन्न बताना है। देखिएगा भिन्न, देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों इसमें हमें दिखा रहा है ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें अक्षर पर आता है, ई वाला आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, दूसरा नंबर। ये आपका 5 होते हैं, AIOU। क्वेश्चन नंबर 74, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? 74 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर A चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 75, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को, चलो जी इसे सोल्व करते हैं। MGH है डायरेक्ट, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पे लगने वाले G बराबर मायना दे रहे हैं, ठीक है जी। देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, MGH 0.1 गुना 9.8 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 0.2 गुना 9.8, 9 दूनी 18 8 दूनी 16, 1.96 जूल, 1.96। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका राइट आंसर होगा बच्चों। आंखों में सोल्व होने चाहिए न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए वो बच्चों टाइमिंग देखना, 20 मिनट 50 मिनट के अंदर पेपर सोल्व हो चुका है बच्चों। जो 2 या 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके चले वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, आप कर सकते हो यदि आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% है, ठीक है जी। थैंक यू जी।